विजय जी, अब अगले 1 महीने में सारा खेला होगा क्या, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं? लिस्ट तो आ गई है। ये खेला नहीं, अब तो खेला खत्म करने का मौका है ना। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आपको लिस्ट दे दी सबके सब। अब शक्ति जी भी बैठे हुए हैं, अजय जी भी बैठे हैं, उनको यहाँ से फ्री कीजिए। आप रोज चैनल पे बैठाते हैं, उनको बड़ा काम है कि वो अपनी अपनी लिस्ट को चेक करें। ये मौका तो अब दे दिया ना कि आप अपनी लिस्ट को चेक करें और ठीक करवा लें। उसमें जुड़ने का काम भी हो सकता है, कटने का काम भी हो सकता है। तो इस पर ये बड़ा काम है। भले ही वो जैसे संजय जी कह रहे हैं, इस पर तो हमने बहुत बहस कर लिया कि समय कम है, बहुत कम समय में किया गया, कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने 90% कर लिया, अब इलेक्शन कमीशन के पास ये 1 महीना है, जो आपके लिए ये कहने का मौका नहीं है कि आपके पास काम था, आप इसको ठीक नहीं कर सकते, टाइम नहीं कर सकते। और सभी लोग अपने एमएलए हैं, उनके बीएलए हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के पास ये मौका है। और उसके बाद भी यदि लगेगा तो हो सकता है कि कहते कि भाई नहीं, अभी 15 दिन और बढ़ाइए, वो देखेगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट उसको सुपरवाइज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई मैं इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, हम देखेंगे कि कुछ गड़बड़ है तो उस पर भी भरोसा कर सकते हैं। यहाँ तक कह दिया हम तो रद्द कर देंगे, रद्द कर देंगे। तो यदि गड़बड़ी मिली या कुछ और हुआ तो उसको कर देंगे। अब एक तो काम जरूर ये करवाइए कि संजय जी का जो जेंडर है ना, वो बदलवा दीजिए लिस्ट में। अभी तक पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ संजय जी का जेंडर वहां पर, ठीक, तो वो भी करवा दीजिए। लेकिन ये सारे देश भर में ऐसी परेशानी चल रही है। और इलेक्शन कमीशन पर जैसे राहुल गांधी जी, अच्छा, अरे एक सेकंड, मैं थोड़ा उसको कॉन्टेक्स्ट में डाल दूं, वरना लोग समझेंगे पता नहीं आपने क्या कह दिया। अच्छा, संजय जी ने बताया था पिछली बार इसी डिबेट में कि उनका जो वोटर आईडी है उसमें उनका जेंडर, उनका लिंग जो है वो उल्टा पुल्टा। क्या संजय जी सही है ना? साहिबाबाद असेंबली कंस्टिट्यूंसी का वोटर हूँ, गाजियाबाद पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का वोटर हूँ। और मैं कहता हूँ बार बार, जब मुझे लगता है कि जब मैं अपना एज देखता हूँ तो एज भी अभी तक इच्छा होती है कि मैं यंग दिखूं, तो मैं अपना वोटर लिस्ट देख लेता हूँ। तो वोटर लिस्ट में मैं 37 साल का हूँ और जेंडर जो है संजय कुमार, फीमेल, F। तो इसकी चर्चा हो रही है और आज तक ऐसा ही है। तो इसलिए संजय जी ठीक करें कि देश भर में भी SIR हो। फिर तो आप विजय जी, फिर तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन की इस प्रक्रिया से सैद्धांतिक तौर पर सबको सहमत होना चाहिए। टाइम दे दीजिए और नहीं, पर ये होना जरूरी है। इस पर तो कोई भी आपत्ति नहीं कर रहा कि SIR नहीं हो, केवल सब लोग टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब ये मौका नहीं है कि आपके पास जब 1 महीना है तो 1 महीना पूरा लग जाइए ना इस काम पर। ये मानक जी के शो में आना जरूरी थोड़ी है। अरे ऐसा मत बोलिए। नहीं, मतलब उनको ये जरूरी है काम कि उसको ठीक करवाएं, उस पर काम करके लगातार इसको ठीक करें और इस पर काम करें। बाकी सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर रहा है। और जब वो बम फूटेगा, जैसे अभी हम पाकिस्तान में वो न्यूक्लियर बम का ब्लैकमेलिंग देख रहे थे, तो अब ये बम भी फूटेगा तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट को जवाब, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। उसको हमें या किसी और को तो जवाब देना नहीं है, सरकार को जवाब देना नहीं है। तो उस पर चर्चा होगी और टाइम अब भी चाहिए। तो टाइम मुझे लगता है कि और डिमांड होगी तो कुछ बढ़ जाएगा, इलेक्शन कमीशन जैसे करेगा। मैं संजय जी की दोनों बात से सहमत हूँ। एक तो एडमेंट नहीं होना चाहिए था, दो इतने सारे फर्जी बनते हैं तो केवल आधार ही फर्जी बन रहे हैं क्या? ये जितने 10 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपने दी है उसमें भी बहुत सारे फर्जी हो सकते हैं। और जब आपकी सरकार होती है, जो MLA होते हैं, शक्ति जी क्या कमजोर MLA समझते हो क्या आप? नहीं, बहुत तगड़े हैं शक्ति। तो 50 नाम कटे होंगे, 500 नाम तो जुड़वा ही सकते शक्ति जी अपने। मतलब आरजेडी कोई हल्की फुल्की पार्टी थोड़े है बिहार में। सब लोग अपनी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी थी पिछले चुनाव में जी, और अभी तो वो मजबूत पार्टी के तौर पर यहाँ पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है इस इलेक्शन प्रोसेस में बार बार इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने का ठीक है, लेकिन इस व्यवस्था से हम इलेक्टोरल प्रोसेस को वो करते हैं, उस पर शक, सबूत लाना चाहिए, सबूत लाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिछली हियरिंग में, क्या 15 नाम लाइए, 15 नाम लाइए, तो वो कर दीजिए। और अब मौका है आपके पास कि आप अपने आप को करेक्ट कर सके, अपनी पार्टी। यदि आप नहीं कर रहे तो ये आपकी कमजोरी मैं समझता हूं कि भाई ये किया जाए। और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं हो पाया तो आप कहें कि नहीं हो रहा। एक बात और है, देखिए प्रक्रिया पर जो सवाल इलेक्शन कमीशन ने भी किया है। पहले कहा था डॉक्यूमेंट्स दीजिए, बाद में बोले 1 महीना और ले लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है जो हियरिंग होगी उसमें पूरे देश में, क्योंकि SIR होना है, एक प्रक्रिया मुझे लगता है यूनिफॉर्म प्रक्रिया बन जाएगी। उसके बाद बाकी देश में ये हॉचपॉच नहीं होगा। और मैं बताऊं, रायता नहीं फैलेगा। एक छोटा सा और बात जोड़ देता हूं कि जैसे बिहार में SIR हो रही है, अभी हम सब लोगों ने कहा कि भाई SIR इलेक्शन से पहले करवा रहे हो। यदि इलेक्शन के बाद होती तो आप कहते कि अरे आपने शर्मा जी की पार्टी की सरकार बनवा दी और अब आप SIR करवा रहे, पहले क्यों नहीं कटवाए थे नाम? तो वो ये प्रोसेस और ये आरोप तो लगातार चलते रहेंगे कि इस तरह का हो रहा है। मुझे लगता है इस पर सबको पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़कर काम करना चाहिए और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को बेहतर तरीके से चलाना चाहिए। आवाज नहीं जा रही है मानक जी क्या?